आज हमने कहा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस। तो कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट के बावजूद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में 30.67 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारी को 3,737 करोड़ रुपए बोनस देने का फैसला किया गया है। वही खबर आई है पंजाब से, जहां पे पंजाब में दुष्कर्म के बाद 6 साल की बच्ची को हत्या कर शव जलाया गया है। तो टांडा के एक गांव में बुधवार देर शाम 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को जला दिया गया। आज जले शव को बोरी में ढककर घर के पास पशु बांधने वाली जगह पर छिपाकर रख दिया गया ताकि रात होते ही उसको खुर्द बुर्द किया जा सके। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसका शव किसान सुरजीत सिंह के पशु बांधने वाली जगह पर मिला। बच्ची के पिता सुरजीत सिंह के ही यहाँ ड्राइवर है। सुरजीत सिंह के पोते पर दुष्कर्म का आरोप है। वही खबर आई है उत्तराखंड से, जहां पर पुलिसकर्मी को वर्दी भत्ता 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों और उनके स्वजनों को सौगात देते हुए सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों के लिए हर 5 वर्ष में वर्दी भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। पकड़े गए चीनी सैनिक को भारत ने लौटाया है। तो पूर्वी लद्दाख के डेमचोक इलाके में सीमा पर पकड़े गए चीनी सैनिक को भारत ने चीन को वापस लौटा दिया है। पुलिस का होगा आधुनिकीकरण। तो अमित शाह कहा, आतंकवाद, जाली करेंसी, मानव तस्करी और साइबर अपराध से निपटने में बनाया जाएगा सक्षम। वेतन को अपर मुख्य सचिव को सौंपी कमान। तो 4 माह के वेतन न मिलने से नाराज रोडवेज कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। वही खबर है क्लेमेंट टाउन की बुझेगी प्यास। तो कैंट बोर्ड की पेयजल योजना अंतिम चरण में है। 48,000 की आबादी को इससे लाभ मिलेगा। दशहरा तक खुली रहेगी पुरानी डाट काली टनल। तो निर्माण कार्य के चलते बीते दिनों बंद कर दी गई थी पुरानी टनल। श्रद्धालुओं को हो रही थी परेशानी, बाद में महापौर ने इसके निर्देश दिए हैं। आज टूटेंगे धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण। तो 34 अतिक्रमण किए गए चिन्हित, 18 के हटाए जाने की मिली है सूचना। तो इतने अतिक्रमण किए गए तो मंदिर के 12 हैं, गुरुद्वारे में 3 हैं, मस्जिद के 2 और मजार के 1 अतिक्रमण हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कार्गो सुविधा शुरू हुई है। तो उत्तराखंड में किसानों और उद्योगों के लिए खुशखबरी है। किसान और उद्यमी अब अपने उत्पादों को बहुत कम समय में देश के दूसरे शहरों में पहुंचा सकेंगे। यह संभव हो पाया है एयर कार्गो की मदद से। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में एयर कार्गो की सुविधा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सभी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। तो भाजपा की प्रदेश समिति के सचिव योगेंद्र चौहान ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वही खबर आई है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में 3 पर केस दर्ज किया गया है। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों में एक वकील भी शामिल है, जिस पर आरोपित के साथ मिलकर पीड़ित को धमकाने का आरोप है। क्लेमेंट टाउन पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने पति से अलग रहती है और एक दुकान में काम करके बच्चे का पेट पालती है। जहां महिला काम करती है उसी के पास स्थित एक दुकान में कुछ समय पहले सन्नी निवासी मूलचंद बिहार खतौली मुजफ्फरनगर काम करने आया। दुकान आने जाने के से जान पहचान बढ़ी तो वह महिला के घर आने लगा। सन्नी ने महिला से शादी का वादा किया। इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। मसूरी पालिका में भवन कर में करोड़ों का खेल। तो मसूरी नगर पालिका परिषद में भवन कर निर्धारण में कर कमेटी के करोड़ों रुपए के हेरफेर के आरोप लगे हैं। वही खबर आई है भाजपा विधायक सीबीआई व सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस। तो यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म मामले में फंसे अल्मोड़ा के द्वारहाट भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने तथा विधायक का डीएनए जांच कराने की मांग की है। 2022 की चुनावी सड़क पर दौड़ने को तैयार साइकिल। तो पिछले 4 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने उत्तराखंड सपा की कार्यकारिणी पर मुहर लगाई है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के परिणाम को किया प्रदर्शन। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के प्रदेश भर में जुटे बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को अधीन सेवा चयन कर्मचारी आयोग के कार्यालय में हंगामा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया। इसके बाद बेरोजगारों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की है। बेरोजगारों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
मुख्यमंत्री ने किया शहीद पुलिसकर्मियों को नमन। तो पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन। बोले सीएम, कोरोना काल में पुलिस ने निभाई अहम भूमिका। चक्राता रोड पर शोरूम में लगी आग। तो चक्राता रोड स्थित एक कपड़े के शोरूम में बुधवार सुबह आग लग गई। शोरूम के मालिक को आग लगने की जानकारी तब हुई जब प्रतिष्ठान पर पहुंचे। इसके बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। भाजपा जल्द कर सकती है प्रत्याशी का ऐलान। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे के दौरान प्रत्याशी के संबंध में हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा। हंसी खुद तय करेगी उसे कहां लेना है आवास। तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने नियति की मारी हंसी प्रहरी को नारी निकेतन के केयर टेकर की नौकरी और आवास मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव दिया था। उसे अभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अलबत्ता यह जरूर कहा कि वह नगर निगम क्षेत्र में पांडेवाला और नारी निकेतन के आवास का मुआयना कर तय करेंगी कि उसे कौन सा आवास लेना है। वही खबर है उधमसिंह नगर से, जहां पे 12वीं की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो 12वीं की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पतरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्रामीण ने कहा कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 29 दिसंबर को वह ड्यूटी पर गया था। उसकी पत्नी पशुओं को चारा काटने के लिए खेत में गई थी। 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। उसी दौरान ग्राम तीरथ नगर निवासी प्रीतम सिंह व रोहित कुमार उसके घर आए और पुत्री के मुंह पर कपड़ा बांधते हुए अपहरण कर खेतों में ले गए, जहां उन्होंने दुष्कर्म किया। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की। तो यातायात बेहतर बनाने को हटवाया अतिक्रमण। तो एसडीएम ने पुलिस और पालिका टीम के साथ कार्रवाई की है। वही खबर आई है विकास नगर से, यहाँ पे पचवा दून में महिला समेत 5 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश की खबरों की बात करते हैं तो प्रदेश में आएगी हरित और दूध क्रांति। तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो माझी ग्रांट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कार्गो सुविधा शुरू हो गई है। वहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में हो रही है राजनीति। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जॉलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट का विस्तारीकरण मामले में कुछ लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तोता घाटी में बोल्डरों को हटाने का काम जारी। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोता घाटी में रोड कटिंग के चलते ढीली हुई चट्टानों को हटाने और ड्रेसिंग का काम जारी है। फिलहाल अभी प्रशासन ने यहां वाहनों के संचालन की आधिकारिक अनुमति प्रदान नहीं की है, मगर रात को यहां वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। गंगा में डूब रहे 2 युवकों को बोट संचालकों ने बचाया है। तो लक्ष्मण झूला से सच्चा धाम घाट पर गंगा में स्नान कर रहे 2 युवकों की जान उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब वह नहाते हुए गंगा की तेज लहरों में की चपेट में आ गए। आसपास के बोट संचालकों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों की जान बचाई। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल काफ़ी ऊंचा। तो सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक मुरलीधर ने उत्तराखंड में लगे सीमा क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं खबर है गैरसैंण से, जहां पे हादसे में राजस्व और उप निरीक्षक घायल हो गए। तो कर्णप्रयाग आदिबद्री गैरसैंण राजमार्ग पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीर ने घटना की सूचना आदिबद्री पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं तहसीलदार गैरसैंण राकेश पल्लव ने बताया कि घायल को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे पूर्व विधायक गणेश गोदियाल सहित 18 पर मुकदमा दर्ज। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया था पापों में के मुसाली गली के पुल का लोकार्पण। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। खबर है ये श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पे इलाज के दौरान 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो बुधवार को श्रीनगर क्षेत्र में 4 कोरोना संक्रमित मिले। दोनों मृतक थे चमोली के रहने वाले। टला नहीं खतरा, 505 मिले कोरोना संक्रमित। तो कोरोना वायरस का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी टला नहीं है। इस वक्त लापरवाही बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। हर अंतराल पर कोरोना संक्रमित की घटती बढ़ती संख्या यही संकेत दे रही है। बुधवार को उत्तराखंड में 505 के लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 21 दिन में यह 9वीं बार है जब नए मरीजों का आंकड़ा 500 के ऊपर आ गया है। मिठाई के साथ घर पहुंचेगा कोरोना जागरूकता संदेश। तो त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और इसको लेकर के सभी में उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन इस उत्साह में कहीं कोरोना को लेकर लापरवाह ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन तैयार है। त्योहारों में मिठाई के डिब्बों के साथ ही घर घर कोरोना संदेश भी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई बनाने वाले दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे मिठाई के डिब्बों के बाहर कोविड-19 जागरूकता को लेकर दिशा निर्देश लगाएं।
उखीमठ बाजार को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। तो यहाँ के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए हैं। हालांकि व्यापार संघ ने बिना पूर्व सूचना के बाजार बंद करने का पर आक्रोश भी जताया है। तो तहसील मुख्यालय में बढ़ते कोरोना मामले के बीच संक्रमित महिला की मौत के चलते प्रशासन व पुलिस ने नगर पंचायत के गांधीनगर और उदयपुर वार्ड से लगे बाजार क्षेत्र को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वही खबर है उत्तरकाशी के अनुज रावत ने MPL में जीते 1 करोड़ रुपए। तो ऑनलाइन क्रिकेट के खेल ने उत्तरकाशी के अनुज रावत को करोड़पति बना दिया है। उत्तरकाशी के भैरव चौक निवासी अनुज ने MPL में ऑनलाइन टीम बनाई, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ का इनाम अपने नाम किया है। टैक्स काटकर अनुज के खाते में 68 लाख रुपए आ चुके हैं। गौरीकुंड हाईवे पर 45 दिनों के लिए वन वे ट्रैफिक। तो NH लोक निर्माण विभाग ने रुद्रप्रयाग डिवीजन की ओर से 5 नवंबर से गौरीकुंड हाईवे पर संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इसके चलते 5 नवंबर से अगले 45 दिन तक रुद्रप्रयाग शहर में वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं खबर है जहाँ पे मलबे में दबकर मजदूर की मौत, दूसरा भाई जख्मी हो गया। तो स्थानीय निवासियों ने पार्षद के पति को घेरा है। तो मध्य में हरिद्वार में JCB के नाले की खुदाई के दौरान एक दीवार गिर पड़ी और 2 मजदूर उसके मलबे में दब गए। चीख पुकार मचने पर स्थानीय निवासियों ने दोनों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल एक मजदूर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा मजदूर रिश्ते में भाई लगता है। वही खबर है हरिद्वार से जहाँ पे किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हत्याकांड का पर्दाफाश न होने से वैश्य समाज नाराज है। तो रिटायर्ड DGM और उनकी पत्नी की हत्या में 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रेलवे ने शुरू किया फुट ओवरब्रिज का नवनिर्माण। तो लक्सर से खबर है जहाँ पे काफ़ी समय से बंद पड़ा था फुट ओवरब्रिज। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो हाईवे में कोसी में गिरी बोलेरो, 2 की जान चली गई। तो अल्मोड़ा हाईवे हल्द्वानी हाईवे पर बुधवार तड़के काकड़ी घाट क्षेत्र में बोलेरो वाहन असंतुलित होकर के कोसी नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी में भर्ती कराया गया है। स्मैक के साथ आरोपी धरा गया है। तो खबर आई है बागेश्वर से, जहां पर 6.88 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धर्मघर में गुलदार का मिला शव। तो बागेश्वर से खबर आई जहाँ पे धर्मघर वन रेंज के अंतर्गत कपूरी गांव के समीप जंगल में एक मादा गुलदार का मृत अवस्था में शव मिला है। अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो घर के पास खेल रही किशोरी पर दिन दहाड़े झपटा गुलदार। तो विकासखंड ओखरकांडा के तुसराड़ ग्राम सभा में गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर 13 वर्षीय किशोरी को मार डाला। घटना बुधवार अपराह्न 3 बजे हुई। इस घटना से गांव में दहशत है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय नेहा कपटिया पुत्री हृदय कपटिया बुधवार दिन में घर के आंगन के पास खेत में गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी बीच अचानक नेहा पर गुलदार झपट पड़ा। गुलदार के हमले से सहमे बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। हो हल्ला होने पर खेत में कार्य कर रहे नेहा के माता पिता और अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोरगुल किया तो गुलदार भाग खड़ा हुआ। इस पर परिजन ने ग्रामीण नेहा के पास पहुंचाए तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। वही खबर आई भीमताल से, जहाँ पे ग्राफिक एरा के BBA कर चुके छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। औखलकांडा में चट्टान से गिरकर ग्रामीण की ने दम तोड़ दिया। तो भीमताल से खबर आई है। ट्रेन में महिलाएं अकेले भी करेंगी सुरक्षित सफर। तो महिला RPF कर्मी करेंगी मेरी सहेली बनकर निगरानी। यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। UOU में 31 तक मिलेगा प्रवेश। तो राज्य में किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में दाखिला न मिला तो परेशान ना हो। ऐसे विद्यार्थी के पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेने का मौका है। UOU ने वर्तमान सत्र की प्रवेश तिथि 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। MBPG में बढ़ाई जाए 10% सीटें। तो MBPG के विद्यार्थियों ने मांग की है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो राज्य स्थापना दिवस पर नहीं मिलेगी ऑल वेदर रोड की सौगात। तो 11 दिन NH बंद रखने के बाद भी गुरना में पूरा नहीं हो पाया काम। गुरुवार को भी सामान्य नहीं रहा यातायात। अभी लग सकता है 15 और दिन।
स्वाला के पास गिरी पहाड़ी एनएच पर लगा जाम तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर स्वाला और धोन के बीच पहाड़ी का हिस्सा भरभरा के गिर गया। घटना के वक्त आसपास वाहन न होने से बड़ा हादसा टल गया। वही खबर आई है मदकोट पिथौरागढ़ से, जहां पे वृद्ध की खाई में गिर करके मौत हो गई है। बात करते हो उधमसिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर विधायक ठुकराल दे रहे जान से मारने की धमकी। तो संजय नगर वार्ड के भाजपा पार्षद वीरेंद्र पटेल उर्फ बबलू ने रुद्रपुर विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वही खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे मामा ने भांजे की गला दबाकर की थी हत्या। तो मामा अरुण सिंह ने अपने भांजे मासूम धीरज उर्फ लल्ला की हत्या गला दबाकर की थी। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे फायरिंग व छेड़छाड़ केस दर्ज किया गया। तो मकान पर कब्जा करने को लेकर दबंग ने मां बेटी पर ताबड़तोड़ 3 फायरिंग किए। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। आरोपित से तमंचा गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी चोरी कर उत्तर प्रदेश से ला रहे थे ईंट। तो खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, संभल व बिलासपुर आदि से बड़ी संख्या में बिना ई-वे बिल के ईंट लाकर बेच रहे कारोबारी हर माह राज्य कर विभाग को लाखों रुपए के टैक्स की चपत लगा रहे थे। वही खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे चेक बाउंस होने पर हुआ फर्जी स्टिंग का मामला। तो काशीपुर एसपी करेंगे गर्भपात के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की जांच। फेसबुक पर प्यार चढ़ा परवान, गर्भवती हुई युवती। तो फेसबुक पर दोस्ती के बाद युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने अपने झांसे में ले लिया। उसे घुमाने के बहाने ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई। वर्तमान समय में रुद्रपुर में रह रही मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली युवती ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि बाजपुर के एक युवक ने उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। लगभग 3 माह पहले आरोपित उसे घुमाने के बहाने बाजपुर ले गया। आरोप है कि यहाँ उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में डरा धमकाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। पिथौरागढ़ घाट एनएच आज से आवाजाही शुरू। तो पिथौरागढ़ घाट एनएच में गुरुवार यानी कि आज से आवाजाही पूर्व की तरह सुचारू हो जाएगी। गुरना के समीप पहाड़ी कटिंग का कार्य करीब 80% पूरा हो गया है। एनएच आवाजाही सुचारू होने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे नशे में धुत युवती का दोस्तों के साथ हंगामा। तो अल्मोड़ा में मंगलवार की देर रात नशे में धुत एक युवती ने दोस्तों के साथ जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस के पहुंचने के सुबुगाट के बाद वह मौके से फरार हो गए। मुक्त विश्वविद्यालय ने आंसर की जारी की है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18 अक्टूबर को आयोजित प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। वहीं ऋषिकेश से नीलकंठ के बीच रोपवे को सर्विस शुरू हो गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। तो बेरोजगारों ने अधिनियम सेवा चयन आयोग दफ्तर का कूच किया।